चलिए अब कुछ सियासी खबरों का रुख कर लेते हैं। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में कर्ज माफी का मुद्दा गरमाया हुआ है। कर्ज माफी को लेकर बीजेपी कांग्रेस में सच्चाई की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। कर्ज माफी का सबूत देने के लिए कांग्रेस का सच्चाई अभियान शुरू हो चुका है। कर्ज माफी वाले किसानों को कांग्रेस दफ्तर अब बुलाया गया। ऋण माफी के प्रमाण पत्र और अकाउंट स्टेटमेंट लेकर किसान कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस ने नहीं किया कर्ज माफी। शनिवार को ग्वालियर में बीजेपी लगातार ये दावा कर रही है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बयान दिया था, किसान दर्ज कराएंगे राहुल और कमलनाथ के खिलाफ केस। पहले तो ये कि हमने नहीं कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। इसका मतलब नहीं होगा। सीधा तो आप करो ना पूजा पूरा। तो हम क्यों करें? नहीं करेंगे ना। हम क्यों करें ये बताओ। हम क्यों करें ये हमने नहीं कहा। सुनिए, नहीं हम क्यों करेंगे, उनने कर दिया। ये लिखा है 2000 कहा निभाया, झूठ बोला, धोखाधड़ी की 400। इसलिए हम ये करें, हम इसकी समीक्षा कर रहे। सुनिए, हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं। हम इनके खिलाफ FIR करवाएंगे। धोखाधड़ी, सुनिए, इनके खिलाफ धोखाधड़ी की 420 की FIR करवाएंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है किसानों की कर्ज माफी का यह मुद्दा दोनों ही पार्टियों के लिए उपचुनाव को लेकर, क्योंकि हर रोज हमें नए नए बयान इसमें देखने को मिल रहे हैं। इस मुद्दे में राजनेताओं के अलग अलग बयान हमें देखने को मिलते हैं कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर, जहां पर बीजेपी कह रही है कि कर्ज माफ नहीं हुआ। विधानसभा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने जवाब में कहा कि कर्ज माफ हुआ है, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि जो जानकारी विधानसभा में दी गई अधिकारियों की तरफ से वो गलत जानकारी दी गई है। वहीं कल फिर कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि ये वादा कांग्रेस का था, हम क्यों माफ करें। लगातार एक दूसरे पर हमलावर हैं दोनों ही पार्टी इस मुद्दे को लेकर, और सियासत थमती हुई नजर नहीं आ रही है। और लगता यही है कि उपचुनाव तक ये सियासत इस पर चलती ही रहेगी, क्योंकि किसान कर्ज माफी वो मुद्दा है जिससे ही कांग्रेस ने सत्ता में वापसी करी थी। 15 साल का वनवास खत्म किया था। किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को लेकर जो वादा किया था, उससे ही हमने देखा है कांग्रेस सत्ता में आई थी। तो इस पर बीजेपी कांग्रेस से भी हम रिएक्शन लेंगे। फिलहाल हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रजनीश अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका बंसल न्यूज पर। जी नमस्कार। जी रजनीश जी, इस तरीके से इस मुद्दे को लेकर दोनों ही पार्टियों के बीच सियासत चल रही है, क्या हम मानकर चलें कि दोनों ही पार्टियां मान चुकी हैं कि किसान ही नैया पार लगाएंगे उपचुनाव में? नहीं, किसान नैया पार लगाएंगे। वो तो अन्नदाता के तौर पर पूरी दुनिया की नैया पार लगाते हैं। तो किसान तो अनाज उगाता है, उसी को लोग खाते हैं। सवाल चुनाव का नहीं है, सवाल है कामों का। और 70 सालों का चुनौती दे रहा हूं मैं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाए अटल जी की सरकार ने। पहली बार बीमा बनाने लाने का काम किया अटल जी की सरकार ने। सिंचाई परियोजनाओं को तेजी से चलाने का काम अटल जी मोदी की सरकार ने किया। और उसके बाद में 0% पर लोन देने का काम शिवराज सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में 5 गुने से ज्यादा सिंचाई रकबा बढ़ाने का काम शिवराज जी ने किया। 70 सालों में किसानों को लिए एक काम बता दें जिसको लेकर किसान छाती ठोक के कहे कि कांग्रेस ने किया। केवल झूठ फैलाया, भड़काया, भरमाया, शोषण किया। इसलिए ये क्या करते हैं, जाएं तो मैदान में, जवाब मिलेगा। जहां से हटे हैं दूसरी बार नहीं आ पाए। ठीक है अग्रवाल जी, आपके सियासी मित्र अब्बास हफीज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस वक्ता। हफीज साहब, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं बंसल न्यूज पर। धन्यवाद सर। अब्बास जी, क्या कहना चाहेंगे आप? लगातार बीजेपी आरोप लगाती आई है कि किसानों का कर्जा कांग्रेस ने माफ नहीं किया है, लेकिन अब सच्चाई की लड़ाई इस मुद्दे को लेकर। देखिए, बीजेपी के पास बचा ही क्या है आरोप लगाने के अलावा। झूठे आरोप, सदन में सच्चाई सामने आ गई। सदन में जो बयान दिया जाता है वो आंकड़े जो होते हैं वो उसकी एक बेस होती है, उसका एक आधार होता है, उसकी एक अहमियत होती है, आर्काइव में जाता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसके बाद बाहर कुछ भी कह लीजिए आप, क्योंकि सदन में आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, अवमानना होगी, इसलिए आप बाहर कुछ भी कहते रहें, आरोप लगाते रहें। तो किसान जानता है, किसान भाई को मालूम है, उसका किसान का कर्जा भी माफ हुआ है। खुद ने कह दिया 27 लाख से ज्यादा किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा है। अब हमारे रजनीश भाई कुछ भी कहें, किसानों का एक बार चीज बता दी, अरे किसानों के बिजली के बिल आधे हो गए। किसानों को जो आप लूटते थे सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन के बावजूद भी हमने उनको राहत देकर दी। उसके साथ साथ सारी सिंचाई की जो व्यवस्थाएं बढ़ाई गई वो सारी किसान जानता है। भाजपा अपने हिसाब से जो चाहे करवाए,
वो आने वाले समय में उसको दिख भी रहा है। अब्बास जी, मेरा एक सवाल आप दोनों से ही है। कई सालों से देश और प्रदेश की सरकारें किसानों के लिए कई बड़ी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन साहब ये कहना गलत नहीं होगा कि मौसम कोई भी हो, किसान हमेशा ही परेशान रहता है। अब्बास जी, देखिए, आज सबसे ज्यादा किसान कहाँ परेशान है? पूरे देश में किसान आंदोलित है। किसान कृषि के जो कृषि विरोधी बिल जो लेकर आई है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने घटक दल श्रीमोनी अकाली दल को इनका साथ छोड़ना पड़ा, जो इनके सारे खराब से खराब बिलों में साथ में थे, इनके साथ समर्थन में थे, सरकार में थे। और क्या कह के छोड़ा है कि लात मारते हैं ऐसी कुर्सी के ऊपर, क्या कह के छोड़ा है कि तख्त हिला देंगे दिल्ली का जाके, हमने ही बनवाया था। ये वो लोग हैं जो इनके साथी थे, अब वो भी साथ छोड़ रहे हैं क्योंकि किसानों का गुस्सा भाजपा के खिलाफ देश भर के अंदर दिख रहा है। रजनीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप? रजनीश जी, लगता है हमारा संपर्क टूट गया रजनीश जी से। बोल ही नहीं पाएगा, संपर्क कर ही नहीं सकते किसान विरोधी बिलों के ऊपर। इनके साथियों ने इन पे आरोप लगाया है। पूरे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट नहीं, एक पता नहीं कहां पहुंच चुकी है। आज जो पंजाब में हो रहा है इसकी इन्होंने कल्पना नहीं की थी। देश भर में किसानों ने चक्का जाम किया। हरसिमरत कौर बादल और सुखबीर बादल ने क्या कहा है कि मोदी जी की सरकार ने हमसे कहा तो 10 दिन के अंदर ठंडा हो जाएगा मामला। ये आरोप उन्होंने खुले मंच पे लगाए हैं। इनके साथ जो मंत्री थे 3-4 दिन पहले तक। अब भारतीय जनता पार्टी बताए कि वो किसानों का शोषण कब करना बंद करेगी। चलिए ठीक है अब्बास जी, आपका बहुत शुक्रिया। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो किसान कर्ज माफी को लेकर मध्य प्रदेश में उपचुनाव से पहले एक घमासान लगातार जारी है। सियासत है कि थमने का नाम नहीं ले रही, और हो भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कांग्रेस ने किसान कर्ज माफी का वादा करके ही सत्ता में वापसी की थी, और अभी भी दोनों पार्टियों को यही लगता है कि किसान ही उनकी नैया उपचुनाव में पार लगाएंगे। इसलिए उपचुनाव की सियासत अब किसानों पर केंद्रित होती नजर आ रही है।